आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में सुना होगा जिसमें पुलिस वाले किसी बेकसूर व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं और वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा वक्त उस जेल में गुजार देता है। तभी एक फैसला अदालत से आता है और फैसला ये होता है कि वो व्यक्ति बेकसूर है। लेकिन उसका वक्त जो उस जेल में गुजरा, ना तो वो वक्त अदालत लौटा सकती थी, ना तो वो पुलिस वाला जो उस बेकसूर को जेल में बंद करता है और वो अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा वक्त उस जेल में गुजार देता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से। ये कहानी मुंबई की है। मुंबई की एक सोसाइटी जहाँ पे कुछ सोसाइटी मेंबर्स को एक कॉल आती है और वो कॉल उसी सोसाइटी में रहने वाले एक बुज़ुर्ग की होती है जो उस सोसाइटी से बाहर निकला हुआ था अपने काम से। वो कॉल करता है मेंबर्स को और वो कहता है कि उसने अपनी पत्नी को 10-20 कॉल किया है लेकिन उसकी पत्नी उसका कॉल नहीं उठा रही। ज़रा उसके फ्लैट में जाकर देखिए कि आखिर वो कॉल क्यों नहीं उठा रही। क्योंकि ये बूढ़े दंपति जो थे, यानी वो बुज़ुर्ग और उसकी वाइफ, ये दोनों उस सोसाइटी में उस फ्लैट में अकेले रहते थे। अब सोसाइटी के मेंबर्स उस फ्लैट की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खुलाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर उसके बाद प्रेशर डालते हैं, तोड़ा जाता है दरवाजे को और तोड़ के जब अंदर जाया जाता है तो देखते हैं कि एक महिला जो कि उस बेड पर लेटी हुई है और उसकी बॉडी से खून रिस रहा है, यानी इस महिला का मर्डर हो चुका था। सोसाइटी के मेंबर्स जैसे ही ये देखते हैं वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करती है और उस रूम से जितने भी सबूत होते, प्रूफ होते, उसे उठाती है और उसके बाद वापस से अपनी तफ्तीश को जारी रखती है। वक्त गुजरता है। ये मामला 11 फरवरी 2016 का था। 3 मार्च आ जाता है, 20 दिन गुजर जाते हैं। 3 मार्च आने के बाद पुलिस वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा करते हैं कि उन्होंने कातिल को पकड़ लिया है। उसके बाद पुलिस वाले एक 19 साल के लड़के को सामने लाते हैं और कहते हैं यही कातिल है। असल में वो जो लड़का था वो उसी सोसाइटी का माली था। माली क्या, बल्कि ये कह लीजिए कि उस सोसाइटी का उसका जो मेन काम था वो था वाटर सप्लाई को डाइवर्ट करना। यानी जिस भी रूम में, जिस भी विंग में पानी चालू करना होता, उसका मेन काम था कि पानी आने के वक्त हर जगह का पानी को ऑन कर देना। अब ये मामला होता है, पुलिस वाले इसका जो दावा करते हैं मर्डर का कि इसी ने मर्डर किया, उसकी वजह ये होती है कि ये कहते हैं कि इस महिला की इससे लड़ाई हुई थी पानी के टाइमिंग को लेकर, कि उसका पानी लेट चालू किया गया है और इनके बीच लड़ाई होने के बाद इसे गुस्सा आया और गुस्सा में आने के बाद ये उसके रूम में जाता है और उसे कत्ल कर देता है। अब मामला रफा दफा होता है, पुलिस वाले उसे जेल भेज देते हैं। अभी तक इसका ट्रायल चालू नहीं हुआ था। सोसाइटी के लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है यही कातिल है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये महसूस हो रहा था कि ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि होता ये है कि इसके जो पिता थे वो भी इसी सोसाइटी में काम करते थे, वो भी इसी सोसाइटी के गेटकीपर थे, सिक्योरिटी गार्ड थे और उन्होंने अपनी ही जगह अपने बेटे को लगाया था। अब ये सब हो जाता है, वक्त गुजरता है, वक्त आ जाता है 2019। 2019 में सोसाइटी के लोगों को पता चलता है कि पुलिस वाले अभी तक इस मामले को सिर्फ कत्ल बता रहे थे, लेकिन अब उस व्यक्ति के ऊपर रेप का भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है। जैसे ही सोसाइटी वाले ये सुनते हैं कि उसके ऊपर रेप का भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है, वो फ़ौरन उनकी जो माइंड था, उनका माइंड रिवर्स होने लगा। यानी वो सारे पल उनको याद आने लगे जो उसका व्यवहार था, वो जिस तरीके से लोगों से मिलता था, लोगों के साथ उसका रवैया जिस तरीके से था, वो ये सोचते और ये सोचते कि ये कातिल भी सोच लीजिए, फिर रेपिस्ट एक बुजुर्ग महिला का, ये इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद सीसीटीवी जो फुटेज उस विंग का होता है वो निकाल कर सोसाइटी के मेंबर्स देखते हैं तो ये देखते हैं कि जिस वक्त ये कत्ल की टाइमिंग बताई जा रही है कि इस वक्त ये कत्ल हुआ, उस वक्त ये व्यक्ति, ये लड़का दूसरी विंग में है। अब ये देखने के बाद सोसाइटी के लोगों को और शक होता है, वो काफ़ी परेशान होते हैं। वो ये कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी तो 11 फरवरी को होती है, लेकिन पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि इसने रेप किया 2019 में। अभी तक ये लोग रेप का इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाए थे। अब सोसाइटी के मेंबर उस लड़के की तरफदारी में आ जाते हैं। अब वो पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करने के बाद एक संस्था से मिलते हैं और उस संस्था के ज़रिए
इसे बेकसूर साबित करने के लिए एक वकील को हायर करते हैं। वकील हायर होता है, अब फाइल पढ़ी जाती है। जो पुलिस वाले ने उसके ऊपर चार्जेस लगाए थे वो सबको पढ़ा जाता है, क्या क्या तर्क उसमें दिया गया। सब जब सोसाइटी के मेंबर्स और वकील उस फाइल को पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने इस लड़के की गिरफ्तारी 3 मार्च को की है, जबकि सोसाइटी के मेंबर्स 11 फरवरी को जब इस महिला का कत्ल हुआ उस वक्त ये सोसाइटी के 3 मेंबर्स थाने में आया जाया करते थे। तो वो ये देखते थे उन्होंने इस लड़के को थाने में बैठाल रखा है, जबकि यहाँ दिखा रहे कि 3 मार्च यानी 20 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। सोसाइटी के मेंबर्स को पहले ये खटकता है। दूसरा ये कि इन दिनों में जो 11 फरवरी से लेकर 2016 से लेकर 2019 के बीच में इसके ऊपर कोई भी रेप का इल्ज़ाम नहीं था। 2019 में जब इसका ट्रायल शुरू होने वाला होता है उस वक्त इसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया जाता है, और रेप के इल्ज़ाम के साथ जो इसका प्रूफ दिया जाता है वो प्रूफ होता है उसका पायजामा। अब पायजामा जो होता है उसके ऊपर ब्लड लगा होता है जो कि उस महिला का होता है, और सीमन होता है जो उस लड़के का होता है। पुलिस वाले इस प्रूफ को अदालत में पेश करने के लिए तैयार किए हुए थे कि ये सबूत है कि इसने उस महिला का रेप भी किया है। अब सोसाइटी के मेंबर्स ये मानने को तैयार नहीं कि ये लड़का इस तरीके से हो सकता है कि एक बुजुर्ग महिला का ये रेप कर सके, क्योंकि उनके दिमाग में सारी चीज़ें रिकॉल हो रही थी। वो उसके व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो किस तरीके का लड़का था, कैसा व्यवहार करता था, लोगों से किस तरीके से पेश आता था। अब ये सब होता ये है कि 2019 में उसका ट्रायल अदालत में शुरू हो जाता है। अदालत में अब सामने से ये इल्ज़ाम रखा जाता है कि इसने कत्ल भी किया और रेप भी किया। तो अब सामने से ये दलील दी जाती है कि इसने रेप किया, और रेप का जो प्रूफ है ये पायजामा है जिस पे इसका सीमन लगा है और उस महिला का ब्लड लगा हुआ है। अब पुलिस वाले जब इसका दावा अदालत में ठोकते हैं तो सामने से जो वकील होता है वो ये कहता है कि इनकी फाइल में ये गड़बड़ी है। पहली चीज़ ये कि इन्होंने उसे फरवरी में यानी 11 फरवरी को जिस दिन इस महिला का कत्ल हुआ उसी दिन उस लड़के को ये लोग उठाते हैं, जबकि गिरफ्तारी इस चार्जशीट में दिखा रहे हैं कि हमने 3 मार्च को किया। अदालत ये बात सुनती है। अब अदालत को उनकी चार्जशीट पे शक होने लगता है। फिर ये दूसरा जो मुद्दा रखते हैं, वकील जो मुद्दा रखता है इस लड़के का, वो ये होता है कि वो कहते हैं कि इस बीच 2016 से 2019 के बीच में अभी तक ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था कि इसने रेप भी किया है, जबकि इसका कत्ल 11 फरवरी को हुआ। तो ये इल्ज़ाम पहले क्यों नहीं लगा कि इसने रेप भी किया है, सिर्फ कत्ल नहीं। अब उसके बाद अदालत में जब जज ये सुनता है तो फ़ौरन जो उसकी पुरानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उसे मंगाता है, और मंगाने के बाद जब उसे चेक करता है तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि इसका रेप भी हुआ है। अब अदालत में जज ये देखता है तो काफ़ी भी पुलिस वालों के ऊपर भड़कता है। अब उसके बाद आगे की जो एक और दलील दी गई वो ये थी कि इन्होंने कहा कि कत्ल इस व्यक्ति ने यानी इस लड़के ने किया, लेकिन कत्ल की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में ये लड़का दूसरी जगह सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। अब जज ये भी सुनता है। अब ये सुनने के बाद जज ये कहता है कि तब किस तरीके से जो उसके कपड़े पे सीमन लगा है वो किस तरीके से, तो फिर लड़का सब कुछ उगलने लगता है। वो पूरी बात बताता है। वो कहता है कि जब 11 फरवरी को उसे पुलिस वाले उठा कर लेकर आते हैं उस वक्त उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे धमकी दिया जाता है और उसके ऊपर ज़बरदस्ती किया जाता है कि तुम अपना सीमन इस कपड़े में लगाओ। और वो इस धमकी की वजह से डरता है, उसकी वजह से वो अपने कपड़े में सीमन लगाता है और उसके बाद फिर उसे दे देता है। अब पुलिस वालों का इतना दर्दनाक रवैया जो उस लड़के के साथ था उसकी कई वजह थी। पहला ये कि ये लड़का कश्मीर का रहने वाला था। दूसरा ये कि इनके पास हवस थी अपने नाम की, यानी अपने नाम को ऊंचा करने की हवस थी कि ये दिखाएंगे कि सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि एक बुजुर्ग महिला का रेप भी हुआ, और हम लोगों ने इतने दिन के अंदर एक रेपिस्ट और एक कातिल को पकड़ लिया। अब अदालत जब सारे तर्क को सुनती है फिर अदालत एक फैसला सुनाती है। धीरे धीरे वक्त गुजर चुका था। उस जेल में रहते हुए उस लड़के को 8 साल गुजर जाते हैं। जब उसकी उम्र 19 साल की थी तब उसे गिरफ्तार किया जाता है, और उसकी उम्र जब वो छूटता है तो 27 साल की हो जाती है। अदालत एक फैसला सुनाती है और वो फैसला ये होता है कि ये बेकसूर है,
इसे पुलिस की साजिश ने फंसाया है और पुलिस वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई देने का आदेश दिया जाता है और फिर ये लड़का बेकसूर साबित होकर बाहर आ जाता है। लेकिन इस बीच जो उसका वक्त 8 साल उसकी ज़िंदगी का उस जेल में गुजरा, जबकि इसकी उम्र उस वक्त 19 साल थी। 19 साल से 27 साल तक वो उस जेल में रहा। वो वक्त ना तो अदालत लौटा सकती, ना तो वो पुलिस वाले जो उसके साथ इतनी दरिंदगी से, इतनी हवस भरी तरीके से उसके साथ पेश आते हैं कि उसकी ज़िंदगी के 8 साल उसे छीन लेते हैं। वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उस वक्त एक सोसाइटी उसके साथ खड़ी होती और सोसाइटी वालों की मेहनत और उनकी मोहब्बत उस लड़के के साथ कि उसे बेकसूर साबित करवा कर जेल से बाहर निकालती। ये एक ऐसा पहलू था कि जिस तरीके से भारत में अलग अलग गिरोह को लड़ाया जाता है, वहीं एक दूसरी कहानी जहाँ पर अलग अलग गिरोह तो हैं, लेकिन एक सद्भावना ऐसी, एक विचार ऐसा कि जो बेकसूर है वो बेकसूर है और उसे बेकसूर साबित करने में उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, जबकि उनका रिश्ता सिर्फ एक मालिक और नौकर की तरह से था। और सोसाइटी के लोगों ने ये कहा कि इस लड़के को कभी भी दोबारा इस सोसाइटी में आने की ज़रूरत पड़े, काम की ज़रूरत पड़े, तो हम पूरे सोसाइटी के लोग दोनों हाथों से इसका वेलकम करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। ये जब भी आना चाहेगा बेझिझक इस सोसाइटी में आ सकता है। लेकिन अब वो व्यक्ति उस सोसाइटी में कैसे जाएगा जहाँ एक महिला का कत्ल होता है और उस कत्ल का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया जाता है और कातिल आज तक, यानी इतना वक्त गुजरने के बावजूद, आज 2024 है, लगभग 10 से 12 साल और गुजर गए, लेकिन उस कातिल का कोई पता नहीं चला। पुलिस वाले उस कातिल को अभी तक पकड़ नहीं सके। यह थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।